दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के 2 भाइयों में छोटा भाई है। फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या संबंध है बताइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम सीखेंगे इशारे वाले प्रश्नों को हल करना, पॉइंटिंग क्वेश्चंस। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न किस प्रकार से आएगा, देखिए, किसी फोटो या किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए हमसे पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से आएगा, देखिए, किसी व्यक्ति से परिचय कराते हुए हमसे पूछा जाएगा। और प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्ति कहेगा बस वहीं से आपको सवाल हल करना शुरू करना है। उसके बाद प्रश्न में आपको मेरी या मेरा शब्द देखना है, फिर वहां से सवाल को हल करना है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आएगा एग्जाम में। सुशांत से अमित ने कहा, यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। अमित का उस लड़की से क्या संबंध है। देखिए इसमें सुशांत से अमित ने कहा, अमित कह रहा है तो हम यहाँ पहले लिखेंगे अमित, उसके बाद मेरी या मेरा शब्द देखना है, मेरी माता, तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेरी माता स्टार्ट करना है, ठीक है। और प्रश्न में समधी जी भी आएंगे, समधन भी आएंगे, उन्हें कैसे हल करना है वो तो हम सवाल हल करें तब सीखेंगे ना। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 करते हैं, ठीक है। एक लड़की का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा, याद रखना रमेश कह रहा है, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है। देखिए रमेश ने कहा तो हमने लिखा रमेश। अब उसके बाद अब स्टेप 2 क्या है, मेरा या मेरी। मेरी सास, रमेश मेरा वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है, स्वयं उसके लिए। मेरी सास, रमेश की सास को हम कैसे बताएंगे, ये रमेश की पत्नी, और पत्नी की माँ को क्या बोलते हैं, सास, ठीक है। अब मेरी सास की इकलौती बेटी है, ये रमेश की सास उसकी इकलौती बेटी है। कौन है, रमेश की पत्नी। अब मेरी वर्ड के आगे जितने भी रिश्ते वो हम लेंगे। इनकी माँ जो रमेश की पत्नी है उस लड़की क्या लगती है, माँ लगती है, ठीक है। अब उसके बाद रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है। अब देख रमेश और ये दो, इनमें क्या रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का है, इक्वल वाइफ साइन भी लगा है, हस्बैंड वाइफ रिश्ता है ना। तो रमेश का उस लड़की से क्या रिश्ता रहेगा, बेटी का रहेगा। अब आप सोचोगे कि बराबर का चिन्ह एरो वाला साइन क्यों लगा है। इसके लिए आपको ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आपसे गुजारिश है पहले पार्ट 1 देखिए, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बेसिक से समझा है आपने, रक्त संबंध का बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे अच्छा वीडियो नहीं देखा होगा। उसके बाद आप पार्ट 3 देखिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, याद रखना लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू है। वह महिला उस लड़की की क्या लगती है। किसने कहा, लड़की ने कहा, यह हमने लिखा लड़की। अब उसके बाद आपको क्या देखना, स्टेप 2 मेरा या मेरी। मेरे पिता, ये देखिए मेरे पिता, और मेरा शब्द किसके लिए यूज कर रही है लड़की, स्वयं उसके लिए। मेरे पिता लड़की के पिता के पुत्र, ये लड़के के पिता के पुत्र, ये पिता इसके पुत्र, पुत्र नीचे को आएगा, ये हम लिखा पुत्र की दादी। हम दादी किसे कहते हैं, हमें पिता के माँ को हम दादी बोलते हैं, ये पिता के माँ को हम बोला दादी। एक लौती बहू मतलब जो दादी है उनका एक लौता बेटा, ये हमारे पिता की बात कर रहे हैं। उसकी पत्नी जो हो गई, ये पत्नी एक लौती बहू है, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ हो गए। वह महिला उस लड़की क्या लगती है। अब हमें बताना है कि वो लड़की है, उस महिला से क्या रिश्ता है। देखिए ये लड़की के पिता ये है और पिता की पत्नी क्या लगेगी, माँ लगेगी ना, तो ऑप्शन है माँ। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, याद रखना सुरेश ने कहा, वह मेरी माता के एक लौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध बताइए। किसने कहा, सुरेश ने कहा, यह हमने लिखा सुरेश ने। अब उसके बाद स्टेप 2 क्या देखना है, मेरी माता मतलब सुरेश उसकी माँ की बात कर रहा है, ये एरो को चिन्ह ऊपर को लगा, हम लिखा माँ। जो सुरेश की माँ है उसका इकलौता पुत्र कौन है, सुरेश स्वयं का पुत्र है, मतलब सुरेश का पुत्र, नीचे को एरो चिन्ह लगा लिखा पुत्र। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। अब हमें ऑप्शन दिए हैं, भाई भाई, चाचा भतीजा, ससुर जवाई, पिता पुत्र। सुरेश का ये पुत्र, तो इन दोनों में क्या संबंध रहेगा, पिता पुत्र का, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 4, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, कौन कहता है, लड़का कहता है, याद रखना, वह उस महिला की बेटी है जो मेरे माँ के पति की माँ है। उस लड़के का महिला से क्या संबंध है बताइए। लड़का कहता, कौन कहता है, लड़का कहता है, यह हमने लिखा लड़का। मेरी माँ लड़के की माँ, एरो का चिन्ह ऊपर को लगा है, यहाँ लिखा माँ के पति, ये समान जनरेशन है, माँ के पति समान जनरेशन वाला
एरो का चिन्ह लिखा और यहाँ पे लिखा पति। पति की माँ मतलब ऊपर की ओर जनरेशन जा रही, हम लिखा पति की माँ जनरेशन ऊपर की ओर, यहाँ लिखा माँ। ये तो हो गया आपके माता पिता। माता पिता की जो पिता की माँ आपकी क्या लगेगी, दादी। अब देखिए वो उस महिला की बेटी है। किसकी बेटी है, जो ये आपकी दादी है इनकी बेटी है वो लड़की जिसकी ओर अपन इशारा कर रहे हैं। तो उस लड़के का महिला से क्या संबंध है, मतलब जो दादी है दादी की लड़की आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी ना। जो आपके पिताजी है पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ। प्रश्न क्रमांक 5 चलिए देखते हैं। दीपक ने नितिन से कहा, किसने कहा, दीपक ने कहा, याद रखना है ना। वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के 2 भाइयों में से छोटा भाई है। फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या संबंध है, दीपक ने कहा, तो ये हमने लिखा दीपक। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हमारी, मेरे पिता, ठीक है, मतलब दीपक के पिता, एरो का चिन्ह लगाया ऊपर की ओर, यहाँ लिखा पिता की पत्नी, समान जनरेशन है तो समान जनरेशन वाला एरो का चिन्ह लिखा और यहाँ लिखा पत्नी के 2 भाइयों में से छोटा भाई, मतलब पिता की पत्नी है उनके 2 भाई हैं। एक तो हम लिखा एरो का चिन्ह लगाया समान जनरेशन वाले हैं तो बड़ा भाई, उसके बाद एक छोटा भाई। तो फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या संबंध है। अब देखिए ये पिता है, पिता की पत्नी आपकी क्या लगेगी, माता, और माता के 2 भाई हैं, वो बड़ा हो या छोटा आपका क्या लगेगा, मामा जी। अब देखिए ऑप्शन देखिए, चचेरा भाई नहीं, मामा, बी वाला ऑप्शन आएगा मामा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 51 प्रश्न की PDF फाइल दी है, आप उसे घर पे छुड़ाइए। और यदि आपको कोई सा प्रश्न ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।